नमस्ते, मेरे नाम लक्ष्मी सेल्वा पांडियन है। मैं पहली बार मेरे साक्षी यूट्यूब में दे रही हूँ। आइए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, ये साक्षी मैं पहली बार दे रही हूँ। ये साक्षी पे आप पवित्र आत्मा भरे और विभिन्न जगह पे ये एक दुआ का काम करे कि आपके बारे में, आपके प्यार के बारे में जाने। इस प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से कर रही हूँ। आमीन। मैं लक्ष्मी एक हिंदू परिवार से हूँ। मेरा जन्म मुसबनी नाम की जगह में झारखंड में हुआ है। मैंने अपनी स्कूलिंग उधर ही किया, परंतु उच्च स्नातक पढ़ने के लिए मैं देहरादून गई और वहाँ ही मेरे शादी हुआ है। 1988 मई 11 एक मसीह परिवार के में मिस्टर एम सेल्वा पांडियन के साथ मेरे शादी हुई है। मिस्टर एम सेल्वा पांडियन ONGC में DGM थे। आज उन्होंने हमारे परिवार में नहीं हैं, परंतु उनका याददाश्त हमारे परिवार में है। मैं एक आशीष है कि इस परिवार में मुझे शादी हुई है और मेरा एक बेटा है। मेरा बेटा का नाम एस सिद्धार्थ सैमसन, मेरी बेटी एस सागरिका और मेरी बहू का नाम है नानसी रानी है। मेरी साक्षी पवित्र पुस्तक बाइबल की यूहन्ना पुस्तक के 9 और 3 पर आधारित है। यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इस पाप किया था, ना इसने माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। मेरी शादी के बाद हमारे परिवार में खुशी ही खुशी थी। किसी तरह का समस्या नहीं था। हम दोनों बहुत ही खुश थे और हमारे बच्चे भी। परिवार में खुशी का सन्नाटा रहता। परंतु 1999 में हमारे परिवार में ऐसे कुछ समस्या आया कि मैंने परमेश्वर को ढूंढना शुरू कर दिया। वो समस्या, मैंने विभिन्न मंदिर पे गई और परमेश्वर कौन है, क्यों हमारे परिवार में ये समस्या आई, ये प्रश्न मैंने ढूंढना शुरू किया। उसी समय 2200 में मैं बहुत बीमार पड़ गई और बीमारी के बाद मेरे पति ने हॉस्पिटल अपोलो में लेके गए और अपोलो में बोला कि इनकी स्पाइन में जो प्रॉब्लम है उसमें ऑपरेशन करना ही है। परंतु मुझे बहुत डर लग रहा था, हमारे परिवार का क्या होगा। मेरी बेटी सिर्फ 7 साल की, मेरा बेटा 15 साल की। परंतु हम डॉक्टर के बात सुन के ऑपरेशन तो करा लिया। ऑपरेशन के बाद मैंने अपाहिज हो गए थे। मेरे जो और ओरिजिनलिटी था, मैंने परिवार को संभालती थी, मैंने बाइक कार सब कुछ चलाती थी और मेरे जीवन था अपना परिवार और स्कूल। परंतु ऑपरेशन के बाद मैं कुछ न कर सकी। मैं बिस्तर में पड़ के मैंने दर्द से करा रही थी, मुझे कैसे अच्छा होगा, कौन सी डॉक्टर मुझे अच्छा कर सकता है। उसी समय एक मेरी सहेली आई, उनके नाम कल्याणी। उन्होंने मेरे साथ प्रार्थना किया और मुझे एक किताब दिया। उस किताब के नाम हेम ऑफ द गारमेंट। उस किताब को मैंने बहुत बार 10 बार पढ़ते पढ़ते बिस्तर में मैं सोच रही थी इस किताब में क्या हो सकता है, जबकि डॉक्टर ने मुझे कुछ नहीं कर सका। परंतु 1 महीना के अंदर मैंने परमेश्वर ने मुझे छुआ और मैंने चलना शुरू कर दिया। मैंने घर का काम शुरू कर दिया। उसी वक्त एक दिन रात को 11 बजे मेरे रूम पे एक लाल रंग का ज्योति आया। वो ज्योति मुझे मेरे शरीर पर छू के वो सफेद बन गया और मेरे रूम से एक शब्द शुरू हो गया। वो बंगाली में आया, उठो आमार साथे चलो। हिंदी में बोलते हैं, उठो और मेरे साथ चलो। मैं सोच रही थी कौन बोल रहा है, तब मुझे पता चला परमेश्वर जीसस ने मेरे साथ बात किया। मेरे सहेली को फोन किया, मेरे सहेली बोलता है यू आर ऑल राइट लक्ष्मी, गेट अप एंड वॉक विथ जीसस। उसके बाद मैंने चर्च जाना शुरू किया। मेरे घर के सामने एक चर्च है, उस चर्च का नाम है रोज ऑफ शैरोन चर्च। उस चर्च में मैंने 15 साल से जा रही हूँ और उस चर्च में मैंने यह सीखा
कि परमेश्वर कौन है, प्रार्थना क्या है और कैसे जीवन को जीना है, उसमें सीखने का एक ही रास्ता है, ये है पवित्र बाइबल। मैंने बहुत पढ़े हैं, मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड बहुत पढ़े लिखे हैं, परंतु ये बाइबल ना पढ़ने के कारण हमारे परिवार में जो समस्या आई, उस समस्या का समाधान एक ही है, वो है ये पवित्र बाइबल। 2005 में परमेश्वर ने मुझे चंगाई दिया और मैं जितना भी परमेश्वर में बढ़ते रहा, मैंने 2007 में मैंने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा के बाद मैंने परमेश्वर से ये बोला कि मैं आप ही का काम करूंगी, और साथ साथ मुझे अपने स्कूल में काम मिला। मैं सुबह प्रार्थना में जाती थी और दोपहर में स्कूल, शाम को मैं ट्यूशन लेती थी और रात 7 से 9 बजे मैंने पास्टर रूफस और जॉयस आंटी के साथ मैंने मिनिस्ट्री करती थी। ये दिन बहुत ही अच्छे थे, परंतु परिवार में ऐसा हुआ कि मुझे परिवार में स्वीकार नहीं किया गया। परिवार से बहुत ही मेरे विरुद्ध में आया, परंतु मैंने परमेश्वर पर विश्वास करके लेडीज हॉस्टल में रहते रहते अपना काम में चलती रही। 2004 से 2014 तक मैंने घर में तो नहीं रहती, परंतु परमेश्वर जो मेरे जीवन में काम किया वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। मैंने इस समय पर एक जगह में मुझे काम मिला, वो है लिटिल ड्रॉप। लिटिल ड्रॉप में मैं शिक्षिका के काम किया और एक वार्डन का काम कर रही थी। वहाँ ने परमेश्वर को मुझे दूसरी बार मिलाव हुआ। रात 10 बजे से 12 बजे तक मैं प्रार्थना कर रही थी। मैंने देखा परमेश्वर पूरा सफेद ड्रेस पहन के वही शब्द इंग्लिश में बोल रहे, Lakshmi, walk and come with me. That is the second time I saw Jesus. Then I thought, okay, let me walk with God. From 2008, I started doing my ministry. मैं जहाँ भी जाती हूँ, पहले जहाँ भी मुझे समय मिलता है जीसस के बारे में बोलती हूँ, और अभी तक बाय गॉड ग्रेस 1000 से ज़्यादा लोग को मैंने सुविशेष बताया। उसके बाद मेरे परिवार में 2-3 जो समस्या हुआ है, मेरे हस्बैंड का हार्ट अटैक हुआ है, मेरे बेटा का आँख में रेटिना डिटैचमेंट का ऑपरेशन हुआ है। जब भी कुछ समस्या आती थी मैं घर में आके उन लोगों को सहायता करती थी, परंतु मुझे उस घर में जगह नहीं रहता था कि मैं उस घर की बहू हूँ। परंतु परमेश्वर में जहाँ भी मुझे लेके गया बहुत ही सुंदर दिन और बहुत ही अच्छा जगह दिया। ये 10 साल में मैं काम करती रही। पहले तो परमेश्वर का, दूसरा जगह हर जगह मुझे अच्छा काम मिला और अपना कमाई करती रही। ये 2004 से 2014 बहुत लोग मेरे बारे में बहुत कुछ बोलते रहा, परंतु ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये है यूहन्ना का 9 और 3 में परमेश्वर बोलता है, जैसे मैंने बहुत सब बोलते हैं मैंने पाप किया है। ऑफ कोर्स सब लोग पापी है, परंतु मेरा जीवन में जो हुआ है वो परमेश्वर का कार्य को प्रकाशित करने के लिए हुआ है। 2014 में जुलाई 13 मेरा हस्बैंड का देहांत हो गया। उसके बाद हमारे परिवार में दुख का ही सन्नाटा रह गया। परिवार में कमाई का ना तो कोई सोर्स था और बहुत सारे हमारे लोन था। इस हालत में सब लोग रोते रहते थे, परंतु मैंने बोला सिद्धार्थ सागरिका प्रार्थना में बैठो। परमेश्वर ने उस दिन हमारे साथ इतना अच्छा काम किया। मेरा बेटा बेटी सब हम तीनों मिलके प्रार्थना में बैठे। हमारे घर में जो भी समस्या जो काम का, समस्या जो लोन का, समस्या सबके शरीर का, परमेश्वर ने बहुत ही आश्चर्यजनक काम किया और हर समस्या का समाधान हुआ। अब मेरा बेटा बेटी सब लोग पढ़ाई खत्म करके नौकरी कर रहे हैं। मेरा बेटा का शादी हो गया। मैं बहुत ही लकी हूँ कि इस परिवार में मेरी शादी हुई है। और हमारे परिवार की जो 2 समस्या है, एक तो अल्कोहल, दूसरा है जो सिकनेस। जो भी समस्या है, समस्या का समाधान सिर्फ बाइबल से मुझे मिला है।
ये ब्रदर एंड सिस्टर, मैं यही बोलना चाहती हूँ, हम लोग बहुत पढ़े लिखे होंगे और हमारे पास बहुत पैसा भी होंगे, हमारा जो स्थान है बहुत अच्छा काम भी करेंगे, परंतु मैंने मेरे अपने अनुभव में बोलती हूँ, वो सारे हमारे जीवन में कुछ भी काम नहीं हो सकता है जब तक हम एक परमेश्वर यीशु मसीह को जाने। और हम ये जो मेरा 15 साल बाइबल से आधारित होके मैंने जीवन मैं उससे बहुत ही खुश हूँ। ये ब्रदर एंड सिस्टर, आपसे मुझे ये प्रार्थना है कि आप भी ये पवित्र पुस्तक के बारे में जाने और यीशु मसीह ही एक ही परमेश्वर है जो आपको जीवन की हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, आपने एकमात्र पुत्र को इस पृथ्वी में भेजा और हमारे पापों के लिए उनको मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन उनका पुनर्जन्म हुआ, अभी उन्होंने स्वर्ग में विराजमान है और उनके पवित्र लहू से हमारे पाप को धुलाया जाता है। उनको हम प्रणाम करते हैं। आज इस परिवार में और जो कुछ मेरे ये साक्षी को सुन रहा है, उनके जीवन में आप एक आश्चर्यजनक काम करें। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से कर रही हूँ। आमीन। वादा जो किया मैं निभाऊंगा सदा, वादा जो किया मैं निभाऊंगा सदा। जिस तरह मेरे परमेश्वर ने साथ मेरा दिया, जिस तरह मेरे परमेश्वर ने साथ मेरा दिया, वादा जो किया। स्वार्थ ना हो, शर्त ना हो, प्यार ऐसा करूं, हर कमी को प्यार से मैं दिल से पूरा करूं। हर खुशी हर गम में तेरा हाथ थामे रहूं, हर कदम पे बन के ताकत साथ चलता रहूं। जो गलती हो अगर माफ कर दो उस तरह, जिस तरह मेरे परमेश्वर ने है माफ मुझको किया, वादा जो किया। गरि सरे गा गा मा गा, गरि सरे मा मा पा मा, मा गरि सरे पा गा गा मा गा, गरि सरे गा गा मा गा, गरि सरे मा मा पा मा, मा गरि सरे सा। धन्यवाद करे प्रभु की महिमा करे और करे स्तुति आराधना, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करे प्रभु की महिमा करे और करे स्तुति आराधना, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। सरे गरि सा सरे गा मा गरि सा, अधनि ध पा पा ध नि रि सा नि ध, धनि सा सा गा मा पा पा नि ध पा, धनि सा गा मा पा नि ध पा मा पा पा।
जीवन उसी ने दिया है। धन्यवाद करें प्रभु का, जीवन में बाधाएं उसी ने दी है। तो चलो आओ सभी, हाथ उठाकर सभी बोलो यीशु मसीह की जय, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। धन्य